सो नाउ वी आर कमिंग टू सम मैथमेटिकल फंक्शंस। हम देखते हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस में कैसे डायमेंशन लेते हैं। देखिए ये साइन थीटा है, ठीक है, साइन ऑफ सम एंगल थीटा। याद रखिएगा ये थीटा जो है ये क्या होगा, डायमेंशनलेस। थीटा डायमेंशनलेस होता है क्योंकि ये एंगल है, ठीक है। और ये साइन थीटा एज ए होल भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। ये साइन थीटा जो है एज ए होल भी जो है ये डायमेंशनलेस होता है। लेकिन दोनों में एक अंतर है, इसके पास डायमेंशन भी नहीं है और यूनिट भी नहीं है। साइन थीटा के पास डायमेंशन भी नहीं है और यूनिट भी नहीं है, लेकिन एंगल डायमेंशनलेस है, लेकिन यूनिट क्या है, रेडियन। यूनिट है रेडियन। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू सपोज a sin kx माइनस ओमेगा t। इसका मतलब है kx का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस है, यानी 1, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 मतलब 1। यानी कि k की डायमेंशनल फार्मूला, x क्या है, पोजीशन है, तो k की डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगी, 1/l, यानी कितना हो गया, l टू द पावर -1, ठीक है। तो k का डायमेंशनल फार्मूला होगा l टू द पावर -1, लेकिन k का यूनिट होगा रेडियन पर मीटर। रेडियन पर मीटर ऐसा यूनिट होगा। सिमिलरली ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। इसका मतलब है ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, t टू द पावर -1 होगा, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, तो x क्या है, एक नंबर है, x इसमें क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, x होगा डायमेंशनलेस, 1/2 √3/4 लाइक दैट। और ये साइन x एज ए होल जो है ये भी डायमेंशनलेस है, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा रेडियन। मतलब आप समझिए इस केस में जब y इक्वल टू sin केस में ये क्योंकि एज ए होल डायमेंशनलेस था, ये हम कह सकते हैं डायमेंशनली y इज सेम एज a। y और a का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए x टू द पावर y इक्वल टू z, समझिएगा ये बेस है, ये पावर है और ये उसका वैल्यू है। नाउ बेस हमेशा डायमेंशनलेस होता है, सॉरी बेस मे और मे नॉट हैव डायमेंशन, बेस मे और मे नॉट हैव डायमेंशन। लेकिन पावर मस्ट बी डायमेंशनलेस, बट पावर जो होता है दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस, मस्ट बी डायमेंशनलेस। इसका मतलब हुआ कि v का स्क्वायर ओके, बट 2 टू द पावर v नॉट ओके। v पे पावर 2 हो सकता है और 2 पे पावर v नहीं हो सकता है। पावर हमेशा डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो ये डायमेंशन इसको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बेस को, बट पावर मस्ट बी डायमेंशनलेस, ठीक है। बेस को पावर हो भी सकता है, डायमेंशन नहीं हो सकता है। अगर बेस को डायमेंशन है तो जेड को डायमेंशन होगा। इसी का इनवर्स रिलेशन, इसी को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें, जैसे एक्टिव और पैसिव होता है, इसका इनवर्स फंक्शन होता है log z टू द बेस x इक्वल टू y। तो वही रिलेशन रहेगा यहाँ इनडायरेक्ट, यानी कि ये जो क्वांटिटी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। लेकिन ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी मे और मे नॉट हैव डायमेंशन। ठीक है, तो log की वैल्यू हमेशा, जो log की एंटायर वैल्यू वो डायमेंशनलेस होती है, यानी इन दोनों की वैल्यू जो है, इन दोनों का डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे v का स्क्वायर एक नया क्वांटिटी है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। तो देखिए सिमिलरली जिस तरह साइन थीटा डायमेंशनलेस था, थीटा को भी डायमेंशनलेस था, उसी तरह tan थीटा, cot थीटा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं। यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन पे आते हैं, dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डायमेंशनली ये होता है, डायमेंशनली ये होता है डायमेंशन ऑफ y बाय डायमेंशन ऑफ x। और इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, d²y/dx², यानी dy/dx को किए और उस नए फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट कर दिए, डबल डिफरेंशिएशन। उसका डायमेंशन होता है डायमेंशन ऑफ y बाय x के डायमेंशन का स्क्वायर। ट्रिपल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डायमेंशन ऑफ y बाय x के डायमेंशन का क्यूब, ठीक है। इंटीग्रेशन में देखिए इंटीग्रल ऑफ y dx, इंटीग्रल ऑफ y dx डायमेंशनली किसके इक्वल होता है, y into x के इक्वल होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए इंटीग्रल ऑफ dx बाय
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मान लेते हैं, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ए टू द पावर एन साइन इनवर्स एक्स बाय ए। हमसे पूछा गया एन का वैल्यू क्या होगा, हमसे पूछा गया एन का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये जो है क्वांटिटी, इसमें यहाँ पर ये डायमेंशनली किसके इक्वल है, चेंज इन एक्स डीएक्स, ये डीएक्स है, ठीक है, ये डीएक्स है। तो डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, चेंज इन एक्स का मतलब है एक्स। और ये देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तभी पॉसिबल है जब ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम हो, यानी कि ए डायमेंशनली इक्वल टू एक्स होगा, तभी ये ऑपरेशन वैलिड है। क्योंकि एक्स स्क्वायर की डायमेंशन ए स्क्वायर के सेम होगी, तभी हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यानी ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम है, यानी ए और एक्स का डायमेंशन सेम है। तो ये होल क्वांटिटी का डायमेंशन कितना, इस पूरे क्वांटिटी का डायमेंशन कितना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, एक्स। यानी लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए तो डायमेंशन लेस है, इसका नो डायमेंशन है, ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। उसी तरह राइट हैंड साइड अगर जाए तो देखिए एक्स बाय ए तो पहले से डायमेंशन लेस है, और ये साइन इनवर्स होने के कारण ये पहले से डायमेंशन लेस है, यानी ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस पहले से है। यानी कि a टू द पावर n इंटू 1, यहाँ देखिए इससे डायमेंशन नहीं था, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, यानी इसकी डायमेंशन थी 1। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन थी 1, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो वो है a टू द पावर n इंटू डायमेंशन लेस क्वांटिटी मतलब 1। हम अगर दोनों को इक्वेट कर दें तो a टू द पावर n क्या होनी चाहिए, a टू द पावर 0 की इक्वल होनी चाहिए, यानी n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, नहीं तो डायमेंशनली वैलिड नहीं है। अगर हम यहाँ पे n की पावर 1 दे दें या 2 दे दें तो ये डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस, ये पूरा डायमेंशनलेस और ये डायमेंशनलेस कट गया। तो a टू द पावर n को भी क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। हम पता कर सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ पे, ये n की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। अब देखिए ये हमारा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और हम जानते हैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम किसी पॉइंट ए पर निकालना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो हम या तो उसको डिफरेंशिएट कर दें, या ग्राफिकली हम अगर वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो वहाँ पर उसको टेंजेंशियल लाइन है, तो वो लाइन अगर टाइम एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो tan थीटा कहलाती है उस पॉइंट पे एक्सीलरेशन। बट यहाँ एक कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या हो रही है, देखिए हमने कहा है कि tan थीटा डायमेंशनलेस होता है, बिल्कुल होता है, और ये इक्वल टू एक्सीलरेशन भी कह रहे हैं, इसका मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी डायमेंशन के इक्वल हो रही है। तो ये क्या, इसमें क्या गलत है, गलत ये है कि बेसिकली हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड। जैसे हमने वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड से डिवाइड कर दिया, ये सिर्फ एक नंबर रहेगा और कुछ नहीं, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। सिमिलरली टाइम डिवाइडेड बाय सेकंड, टाइम की जो वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड, ये भी एक नंबर हो गया। अब ये सही है, अब ये सही है, tan थीटा इज इक्वल टू a, ठीक है। tan थीटा a के बराबर मैग्नीट्यूड में है, और उस केस में लिख सकते हैं tan थीटा, सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा न्यूमेरिकली। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो ये और ये नंबर है, समझिए, इसीलिए ये भी एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिखना ऐसे ही चाहिए, बट हम लिखते नहीं है क्योंकि इतना ये प्रिवेलेंट है, हम इसको लिखते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कहीं ना कहीं माइंड के पीछे, कहीं ना कहीं अपने हम ये कॉन्शियसली मान के चलते हैं कि ये जो tan थीटा है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू एक्सीलरेशन है, उसमें यूनिट हम बाद में लगा देते हैं। तो इसमें हालांकि डायमेंशनली इनकरेक्ट है, बट फिर भी फिजिकली न्यूमेरिकली ये करेक्ट है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं एक्सीलरेशन tan थीटा इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इन एप्रोप्रिएट यूनिट्स, ठीक है। देखिए फिजिक्स में हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उसको हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है वेरिएबल, दूसरा है कांस्टेंट्स। वेरिएबल में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है जिनको डायमेंशन होता है, जिनको डायमेंशन नहीं होता है। समझिए कौन सी ऐसी क्वांटिटी जो वेरिएबल में है उनकी डायमेंशन है, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको डायमेंशन है और ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। हैविंग नो डायमेंशन, वो वेरिएबल जिनके डायमेंशन नहीं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, ऐसे वो स्ट्रेन, ये ऐसे क्वांटिटी है जिनको डायमेंशन नहीं और ये वेरिएबल, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, केस टू केस चेंज हो सकती है। कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक जिनको डायमेंशन होता है, एक जिनको डायमेंशन नहीं होता है। किनको डायमेंशन नहीं होता है, जैसे नंबर 2 एक नंबर है, इसको कोई डायमेंशन नहीं है, ये कांस्टेंट है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जैसे
जिनको डायमेंशन ना हो वो कांस्टेंट, तो ई एक्सपोनेंशियल है e⁻1, इसको वो नहीं है। सिमिलरली पाई, ये सब ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको जो कांस्टेंट है विदाउट ए डायमेंशन, जिनको डायमेंशन है वो कांस्टेंट, जिनको डायमेंशन है। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, उसके हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको डायमेंशन है और ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कह सकते हैं, ये सब जो है कांस्टेंट्स विद डायमेंशंस है, विद डायमेंशंस, ठीक है। अब देखिए अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन नहीं है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन नहीं है तो उसकी यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो नो डायमेंशन मे और मे नॉट हैव यूनिट। एग्जांपल देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, ये सब ऐसे क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन नहीं है और यूनिट भी नहीं है। बट एंगल और साउंड लेवल, ये सब कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको डायमेंशन इनके भी नहीं है लेकिन इनकी यूनिट है, ऐसा यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन और इसका ऐसा यूनिट होता है डेसिबल, ठीक है। तो डायमेंशनलेस है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि यूनिटलेस होगा, हो सकता है यूनिट हो, लेकिन अगर यूनिटलेस है, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशनलेस पक्का होगा। ए फिजिकल क्वांटिटी विदाउट ए यूनिट मस्ट बी डायमेंशनलेस। सो ऐसा आपको कोई क्वांटिटी नहीं मिल सकता है जिसको यूनिट हो बट डायमेंशन ना हो, बट ऐसा आपको मिल सकता है क्वांटिटी जिसको डायमेंशन हो बट यूनिट ना हो। सो ए डायमेंशनलेस यूनिट इज पॉसिबल। ए डायमेंशनलेस, देखिए ए डायमेंशनलेस यूनिट इज पॉसिबल, ये ऐसा यूनिट है जिसका डायमेंशनलेस है। ए डायमेंशनलेस यूनिट इज पॉसिबल बट ए यूनिटलेस डायमेंशन इज नॉट पॉसिबल। तो डायमेंशन जब भी होगा तो यूनिट जरूर होगा, डायमेंशन जब भी होगा तो यूनिट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी पावर नॉन जीरो है तो यानी केजी या मीटर या पर सेकंड तो आएगा ही आएगा, इसीलिए वहां पे हमको डायमेंशन, अगर डायमेंशन है तो यूनिट पक्का होगा, बट डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये प्लस माइनस और इक्वल, ये तीन ऑपरेशंस जो है वो सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज के बीच में हो सकते हैं आपस में जिनकी डायमेंशन सेम हो, प्लस माइनस और इक्वल। इसीलिए अगर हम लिख रहे हैं ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू डी, इसका मतलब डायमेंशनली ए और बी सेम है, नहीं तो हम यहाँ जोड़ नहीं सकते हैं। बी में से सी माइनस हो रहा है या कहें ए में से सी माइनस, इसलिए ए बी सी डी, यहाँ इक्वलिटी है डी के साथ ए बी सी डी सेम डायमेंशन के होंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली इनटू और डिवाइड ऑपरेशन किसी भी दो क्वांटिटी में वैलिड होता है, यानी m इंटू ए पॉसिबल है, m इंटू वी स्क्वायर पॉसिबल है। तो मल्टीप्लीकेशन में कोई भी क्वांटिटी आपस में मिल सकते हैं, लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी में सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी, सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ही मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है a प्लस बी होल ब्रैकेट इंटू सी माइनस डी इक्वल टू ई बाई एफ, इसका मतलब है कि डायमेंशनली a इक्वल टू बी है, पहली बात, तो डायमेंशनली a इक्वल टू बी है। इस इक्वेशन का इन्फ्रेंस क्या है, इस इक्वेशन का कंक्लूजन क्या है कि a और b पहली बार डायमेंशन सेम है, दूसरा इसको एक्सपेंड कर दें, AC डायमेंशनली इक्वल टू किसके होगा, BC के, और BC डायमेंशनली इक्वल टू क्या होगा, D के, और D इक्वल टू डायमेंशनली क्या होगा, E बाई एफ के। समझिए, अगर इसको एक्सपेंड कर दें तो AC प्लस BC माइनस D इक्वल टू E बाई एफ, तो प्लस माइनस में देखिए AC डायमेंशनली इक्वल टू BC, E डायमेंशनली इक्वल टू D, डायमेंशनली इक्वल टू E बाई एफ, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए एक बड़ा फेमस इक्वेशन है, वैन डर वाल्स इक्वेशन, P प्लस an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इक्वल टू nRT। यहाँ P होता है प्रेशर, n होता है नंबर ऑफ मोल्स, V होता है वॉल्यूम, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। हमको यहाँ पे A और B का डायमेंशन निकालना है, A और B कांस्टेंट्स हैं बट डायमेंशन कांस्टेंट है, और हमको कुछ और भी चीजें फाइंड करनी, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि प्रेशर डायमेंशनली इक्वल टू होगा an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का डायमेंशनल, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया गया है और इस होल को एक नया क्वांटिटी मल्टीप्लाई की ब्रैकेट के अंदर है, दोनों को ऐड किया गया है। इसका मतलब हो गया कि a का डायमेंशन वही होगा जो प्रेशर इंटू वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर का डायमेंशन होगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रेशर इंटू वी वैसे वर्क होता है, P इंटू वी होता है वो वर्क होता है, उसको याद कर सकते हैं डायरेक्टली, P इंटू वी का वर्क लिख सकते हैं इंटू वी स्क्वायर, तो V P इंटू वी वर्क इंटू वी, ये हो जाएगा वर्क इंटू वॉल्यूम, शॉर्ट कर लो, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं प्रेशर का होता है ml माइनस 1 T माइनस 2, वॉल्यूम होता है L क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा
बाई ये हो जाएगा मोड स्क्वायर, यानी डायमेंशनली ए जो है वो आएगा m l टू द पावर 5 t टू द पावर -2 मोड टू द पावर -2। ठीक है, उसी तरह से अगर v माइनस एन वी डायमेंशन, v और एन वी का डायमेंशन सेम होगा, यानी वॉल्यूम का डायमेंशन n इंटू बी के डायमेंशन के इक्वल होगा, यानी कि b का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वॉल्यूम बाय n, यानी कि l क्यूब पर मोल, l क्यूब पर मोल। ठीक है, और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर हम इसको ओपन कर दें ब्रैकेट को तो हम क्या देखते हैं कि pv का डायमेंशन वही होगा, तो pv माइनस क्या होता है, pv माइनस pnv इज इक्वल टू सॉरी pe माइनस pnv प्लस an स्क्वायर बाई v माइनस an क्यूब b by v स्क्वायर इज इक्वल टू nRT। तो हम क्या देखते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला pv pnb an स्क्वायर an क्यूब b by v स्क्वायर an स्क्वायर by v और nRT सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो हम ये देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन को हम अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, और उसका क्या यूजेस है, ठीक देखते हैं।